10 तक स्क्वायर याद होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। एक कम से कम 1 से 10 तक याद रखो, उसके बाद सिखाने का जिम्मा हमारे पास है। जैसे देखो 11 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर 11 का स्क्वायर निकालना है, काम यहाँ बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर ध्यान दो बढ़िया से। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले करना क्या है कि पहले हम 1 का स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 नहीं होता है। 1 का स्क्वायर 1। और फिर हम क्या करेंगे, इस दोनों में गुना करेंगे। 1 में गुना 1 से तो 1, और 1 में गुना 2 से तो 2, 1 में गुना 2 से तो 2। अब हम क्या करेंगे, अब फिर यहाँ पर 1 जो बच रहा है ना, ये वाला 1 में गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 नहीं होता है। 1 का स्क्वायर 1। तो देखो 11 का स्क्वायर कितना बन गया हमारा? 121 बन गया। उसी तरह हम 12 का स्क्वायर निकालेंगे। किसका स्क्वायर निकालेंगे? 12 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब फिर यहाँ पर बताओ अब इस तीनों संख्या में गुना करना है। 1 में गुना, 2 में गुना, 2 में गुना करना है, ठीक है ना। 1 में गुना 2 से, फिर 2 में गुना 2 से। 1 में गुना 2 से करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। अब 2 में गुना 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब ये वाला जो 1 बचा है ना, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। देखो तो 12 का स्क्वायर 144 बन गया। कितना आसान है, आसान है कि नहीं है? आसान हो जाएगा, बशर्ते थोड़ा दिमाग लगाओ। उसी तरह का 13 का स्क्वायर सिखा रहे हैं, 13 का स्क्वायर, ठीक है ना। बताओ फर्स्ट वाला काम क्या करना है, फर्स्ट वाला 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। उसके बाद तीनों संख्या में गुना करेंगे। 1 में गुना 3 से करेंगे तो कितना होगा? 1 में गुना 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में गुना 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। और फिर यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो 169 हो गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। उसी तरह फिर यहाँ पर 14 का स्क्वायर सीखो, 14 का स्क्वायर निकालना सीखो। बाबू 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 16 का 6, 16 के हाथ में 1, हाथ में 1 रखना है, ठीक है ना। याद ना रहे तो डंडा लेकर खड़ा रहना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, अब फिर क्या, उसके बाद दूसरा मेथड में क्या करना है, इस तीनों संख्या में गुना करना है। 1 में गुना 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 1 में गुना 4 से तो 4, और 4 में गुना 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 4 में गुना 2 से करेंगे तो 8। हाथ में कितना बचा था? 1। तो 8 हुआ, एगो 9 हुआ। यहाँ पर 9 लिख दिए। अब तीसरा मेथड में क्या करना है, तीसरा मेथड 1 का स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, 196, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 196, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 15, यहाँ पर क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर करेंगे। उसी तरह 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर 25। 25 के 5 हाथ में 2, हाथ में 2। देखो यहाँ पर 25 लिखे है ना, तो 25 को 5 लिए तो बचा कितना? 2 ही बचा। अब फिर क्या करेंगे, इस तीनों संख्या में गुना करेंगे। 1 में गुना 5 से तो 5, अब 5 में गुना 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब 10 गो आएगा, इधर 2 छुपा हुआ है। 10 गो 2 गो 12 का 2, हाथ में 1, ठीक है ना। फिर अब इसका स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो 225। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 के बाद 16, 15 के बाद क्या आ जाएगा? 16। फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर 36। 36 के 6, देखो 36 3 पर 6 होता है। 36 के 6 हाथ में लगा कितना? 3, ठीक है ना। अब फिर हम क्या करेंगे, इस तीनों संख्या में गुना करेंगे। क्या करेंगे? तीनों संख्या में। तो 1 में गुना 6 से तो कितना हो गया? 6। 6 में गुना 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12। अब 12 इधर 3 बचा है। 12 3 कितना होता है? 15। 15 का 5, हाथ में कितना हुआ? 1, ठीक है ना। अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। 1 में कितना जोड़ना है? 1। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 200 इधर कितना बन गया? 56। कोई प्रॉब्लम समझने में? उस तरह देखो 17 का, देखो 17 के यहाँ पर निकाल रहे हैं, फिर 17 के यहाँ निकालेंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है? चलो इसको ऊपर लिखते हैं, इधर इस साइड में, ठीक है ना। 17 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 के ऊपर को 49, 4 पर 9, 4 पर 9 होता है ना। तो 49 के कितना लिखेंगे? यहाँ पर 9 लिखेंगे। बचा कितना इधर? 4। अब इस तीनों संख्या में फिर गुना करेंगे। 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7 दूनी 14, 14 का 4 को कितना हो गया? 18। 18 का 8 हाथ में 1,
फिर उसके बाद एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर एक, एक हाथ में के दो, तो 289 हो जाएगा। फिर 18 का स्क्वायर सीखो, 18 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अट्टू कट्टू कितना होता है, अट्टू कट्टू 64, यानी 8 गुने 8 को बोलते हैं अट्टू कट्टू, ठीक है ना। अट्टू कट्टू कितना होता है 64, 64 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर कितना बचा यहाँ पे 6, कितना इधर आ गया 6। फिर 8 में गुना 1 से करेंगे तो 8, 8 में गुना 2 से करेंगे तो 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 16 4 20 और 2 22, 22 के 2 हाथ में 2। अब इधर एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, हाथ में कितना बचा है 2, तो हाथ में तो 2 बचा है, तो कितना 2 1 3, 324। अब 19 का सीखेंगे। फिर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 के एक, हाथ में 81, 8 पर एक होता है भाई, तो 81 का एक लिखो तो हाथ में कितना बचा, 8 बचा कि नहीं बचा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इधर इस तीनों संख्या में गुना करेंगे। 1 में गुना 9 से तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में गुना 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में कितना जोड़ना है 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना 18 2 20 और 6 26, 26 का कितना हो जाएगा 6, हाथ में कितना 2। अब एक का स्क्वायर कितना होता है एक, एक का स्क्वायर कितना होता है एक, एक में कितना जोड़ा है 2, तो एक में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 361। कोई दिक्कत यहाँ पर देखो। अब 20 का स्क्वायर मेरे भाई निकालना है, तो क्या करेंगे अब बताओ, 0 का स्क्वायर करेंगे तो किसी भी संख्या को अगर हम 2 बार गुना करेंगे ना, तो और कोई भी संख्या होता है 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 ही होगा, 0 में कोई दहाई वाई नहीं है। देखो 2 में गुना, अब फिर तीनों संख्या